तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज हम बात करने वाले फिर से ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में। स्टार्टअप वाला जो चल रहा है वो तो खास करके साथ में चलेगा ही, बट एक नई जानकारी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही 2023 अब एंट्री होने वाला है, तो 2023 में क्या मार्केट में बदलाव होने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं आज ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में। कब का? तो 2023 का जो टाइम है, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे कर सकते हो और साथ में अब मार्केट में क्या बदलाव हो रहा है वो भी हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक न्यूज में फिर से आपको देता हूं कि 2023 अब आने वाला है। अभी आप लोगों न्यूज में देख रहे होंगे कि चाइना में जो है एक तरह से पेंडेमिक फिर से एंटर कर चुका है। कोरोना के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से, कुछ जो वीडियो रिपोर्ट से मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई लिखित रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है ऐसा। कुछ वीडियो रिपोर्ट्स के हिसाब से पर डे लगभग 3.5 करोड़ केस जो है वो चाइना के अंदर आ रहे हैं। इसके कारण वहां का मार्केट प्रभावित हुआ है, वहां का इंडस्ट्री प्रभावित हुआ है। और जब चाइना प्रभावित हुआ है तो उससे हमारे कंट्री में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। उसके साथ ही हम फिर चलेंगे ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि 2023 में अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या ये आपके लिए सही टाइम है। इसीलिए मैं आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मार्केट का कि क्या मार्केट रहने वाला है। दोस्तों इंडिया जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है अगर करता है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। चाइना से जितने भी रॉ मटेरियल्स इंडिया में आते हैं, पूरे इंडिया में जितना रॉ मटेरियल्स आता है उसका 75% रॉ मटेरियल्स ऑलमोस्ट जो है, 75 नहीं मान सकते, लगभग 50% मान सकते हैं, वो अकेला चाइना से इंपोर्ट होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। बाय शिप वहां से आता है, बाय एयर आता है, रोड से तो आता नहीं है। तो ये दो जो है, इन दोनों संसाधनों के साथ वहां से मटेरियल जो है इंडिया में आता है और फिर यहाँ से ट्रक या फिर ट्रेन में वो लोड होकर के कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। और इससे जो है पूरा इंडस्ट्री काम करता है। इसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम होता है, शिपिंग का काम होता है, इसमें क्लियरेंस से रिलेटेड लोगों का काम होता है, सीएचए का काम होता है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं उसका काम होता है, चाहे वो ट्रक से रिलेटेड हो, ट्रेन से रिलेटेड हो, या रेल से रिलेटेड हो, या फिर एयर से रिलेटेड हो। तो इतने सारे जो बिजनेसेस हैं, चाइना से जो माल हमारे यहाँ आता है उसके थ्रू चलता है, दूसरे कंट्री से भी जो आता है उसके लिए भी चलता है, बट चाइना से जो आता है उसका भी चलता है। तो अब बात यह हुआ है कि जब चाइना में इतना केस आ रहा है तो वहां का जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है आज के डेट में। बहुत सारे इंडस्ट्री में जितना मटेरियल्स आज के डेट में, मतलब पहले वहां पे मैन्युफैक्चर होता था, उससे बहुत ज्यादा कम हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरह से चाइना में केस बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में वहां का जो स्थिति है और ज्यादा खराब होगा। और जब स्थिति और खराब होगा तो वहां का मार्केट और डाउन होगा। और जैसे ही वहां का मार्केट डाउन होगा, वहां से मटेरियल आना इंडिया में धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब मटेरियल आना कम होगा तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी उससे प्रभावित होगा। और जब चाइना में केस इतने आ रहे हैं तो इससे इंडिया भी अछूता नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी अच्छे खासे केस आने स्टार्ट हो जाए। आज के टाइम में ज्यादा केसेस नहीं है, अप्रोक्स 200 केसेस पर डे आ रहे हैं, बट ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया में भी केस आए। जरूरी नहीं है कि वही सिचुएशन हो, बट पॉसिबिलिटी देखा जा रहा है कि शायद से ऐसा हो। अगर लोग यहाँ पे ज्यादा सुरक्षित नहीं रह पाए, खुद को सतर्क नहीं रख पाए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कंडीशन आ सकता है। तो इससे क्या होगा थोड़ा सा हम वो जानते हैं। पहला नंबर, जो न्यू ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो न्यू ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ट्रक लेकर के स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रक है उनको चलाना उस पैंडेमिक में मुश्किल हो जाएगा जब चाइना में ज्यादा केस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं जब इंडिया प्रभावित होगा। तो बिल्कुल भी नया ट्रक लेकर के बिजनेस मत कीजिएगा। बात करते हैं कि क्या बिना ट्रक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो विदाउट ट्रक क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल विदाउट ट्रक कर सकते हैं स्टार्ट। क्योंकि विदाउट ट्रक में क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। जो ट्रक आप लगा रहे हो उसका जो पैसा है वही देना होता है। यहाँ पे आपका पहले से कोई ज्यादा कैपिटल
इन्वेस्टमेंट कहीं पे नहीं करना होता। जबकि आप ट्रक लेकर के करते हो तो यहाँ पे लाखों रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। विदाउट ट्रक में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लेकर के भी स्टार्ट कर सकते हो। जितना बिजनेस करोगे उतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ट्रक लेकर के अगर आप करते हो तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा आपको अपने ट्रक का ईएमआई भी निकालना। ये भी मैं बता देता हूं, अगर ये सिचुएशन रहा जैसा चाइना का सिचुएशन है आज के डेट में, और वहां का मार्केट जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, और उससे अगर धीरे धीरे जो इंडिया में भी प्रभाव, ऐसा है नहीं है कि नहीं देखा जाए, इंडिया में भी प्रभाव दिखना स्टार्ट हो चुका है। एक यूट्यूब पे ही चैनल है अंकित एस्पायर इंडिया करके, अंकित सर है जो कि अच्छा खासा इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, इस सब चीजों के बारे में। आप उनके भी चैनल पे जाकर के देख सकते हो। वहां से ही मैं हर दिन उनका वीडियो देखता हूँ और बहुत सारी चीजें मुझे सीखने के लिए मिलती है, तो वहीं से मुझे ये नॉलेज मिला है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट बिजनेस नया स्टार्ट करना हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। बहुत सारे मैंने पहले वीडियो बनाया था 2019-20 में, तो उस समय मैं बताया था, लेकिन जो नए हमारे चैनल्स पे मैं उनको भी बता देता हूं कि अगर आप नया ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बिना ट्रक रखे, अगर आप ब्रोकिंग का काम करना चाहते हो, कमीशन एजेंट का काम करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास अपना पैन कार्ड होना जरूरी है। दूसरा नंबर में मैं बताऊं तो आपको ट्रेड लाइसेंस बनाना है। ट्रेड लाइसेंस बनाना है। ट्रेड लाइसेंस कहां बनता है? ये ज्यादा करके जो है आपका म्युनिसिपल ऑफिस जो होता है वहां पे बनता है। बहुत सारी जगहों पे और भी बनता है, बट म्युनिसिपल ऑफिस में ज्यादा करके बनता है। तीसरे नंबर में आपको क्या चाहिए होता है? तीसरे नंबर में चाहिए आपको दोस्तों डिक्लेरेशन लेटर। डिक्लेरेशन लेटर, ये सब आप लिख लीजिएगा, जो जो मैं बता रहा हूं वो सब आप लिखते जाइएगा। डिक्लेरेशन लेटर जो आपको किसी भी कोर्ट से बन जाता है, कहीं भी कोर्ट आपके नजदीक में है, आप वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको डिक्लेरेशन लेटर बन जाएगा। उसका फॉर्मेट होता है, आप उसको बोलिए कि मुझे ट्रक का बिजनेस करना है, मुझे डिक्लेरेशन लेटर बनाना है, वो आपको बना देगा। अगर आपको वहां से नहीं बन पाता है तो गूगल पे आप सर्च कीजिए, वहां पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। चौथा नंबर में आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। पांचवें नंबर पे मैं बात करूं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट है लॉरी स्लिप। लॉरी स्लिप, जिसको कि लोग वेंडर स्लिप भी बोलते हैं, और बहुत जगह पे इसको जो है लोडिंग स्लिप बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। छठे नंबर पे आपको एक बिल तैयार कर लेना चाहिए, बिल का एक फॉर्मेट तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको बिल देना पड़ेगा। तो एक बिल आपके पास, बिल का कॉपी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई बिल का एप्लीकेशन में बता दूं जहां से कि आप बिल बना सकते हो, तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट में बताना, मैं आपको उसके ऊपर भी ओवरव्यू दे दूंगा कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कीजिए जहां पे कि अच्छे से आप अपना बिल बना सकते हैं। सातवें नंबर में बात करूं तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट ये कहां से बनता है? ये ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है एमएसएमई का सर्टिफिकेट। ऑनलाइन आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई खर्च वगैरह नहीं होता, वहां से आपको आराम से बन जाएगा। आठवें नंबर पे अगर आप फूड से रिलेटेड किसी तरह का कोई फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो आप FSSAI एक लाइसेंस बनता है, वो फूड लाइसेंस आप बना सकते हो। FSSAI ध्यान रखिएगा, ये भी ऑनलाइन बनता है। आप किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो 2-2,500 रुपया आपको बनाने का ले लेगा। आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहां से आपको बन करके आपके मेल आईडी पे आ जाएगा, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो है 8 डॉक्यूमेंट, ये खास है आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्रोकर बन करके, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का अपना बुकिंग बनाना है आपको, तो इसमें आपको क्या चाहिए? तो 90 नंबर पे चाहिए आपको बिल्टी। बिल्टी जिसके बारे में कि मैंने पहले भी बात किया हूं, इसका फॉर्मेट भी मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, सॉरी मेरे वीडियो पे अवेलेबल है, और साथ में मैं कुछ उसके एप्लीकेशंस पे भी मैं बताया हूं कि कौन कौन से एप्लीकेशन से आप बिल्टी बना सकते हो। तो आपके पास बिल्टी भी एक होना चाहिए। तो अगर आप बुकिंग खुद से करते हो तो फिर आपको लेना पड़ेगा जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन, खुद से कर सकते हो। आप चाहो तो किसी के थ्रू कोई सीए को पकड़ करके आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लगभग 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में लेता है, वो आपको रजिस्ट्रेशन करके दे देगा जीएसटी का।
11वें नंबर पे मैं बात करूं कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप से हट करके प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हो कंपनी को, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत हो जाती है। यहाँ पे जरूरत हो जाता है आपको रेंट एग्रीमेंट का, जहां पे कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है फोटो, जितने भी आपके डायरेक्टर्स होंगे उनका फोटो चाहिए होता है। जनरली जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 लोगों के साथ मिलकर के बनता है, तो उन 2 लोगों का फोटो चाहिए होता है। इसके साथ ही वो जो 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग जिनके साथ मिलकर के कंपनी बनाना चाहते हो, उनका पैन कार्ड चाहिए और एक चाहिए वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, मतलब कि एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है, एड्रेस प्रूफ, वो भी चाहिए होगा आपको। तो आप आईडी प्रूफ लिख देता हूं मैं कि एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट है खास करके अगर कोई बिजनेस आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में करना चाहते हो। तो ये जो मैं बताया हूं इससे आप किस किस तरह का बिजनेस कर सकते हो, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूं आपको। ये जो कंपनी है किस तरह का रजिस्टर्ड होगा, पहला तो आपका इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो जाएगा, इंडिविजुअल आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा पहला। दूसरे में बात करता हूं तो दूसरा आपका हो गया, ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल, मतलब कि ब्रोकर टाइप का बिजनेस कर रहे हो। तो इसके अलावा आप अपना बुकिंग का बिजनेस कर सकते हो अगर आप बिल्टी और जीएसटी रजिस्टर्ड करवा लियो तो। इसके अलावा मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना करके किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहां पे आपको बिजनेस करने के लिए वहां का लोकल लाइसेंस चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन है जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हो, तो वहां का लोकल आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप वहां पे बात करके वो सर्टिफिकेट, वो लाइसेंस ले सकते हो, उसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। तो इस चीज को आप लिख लीजिए कहीं पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2023 में अपना नया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लोड कहां से मिलेगा, गाड़ी कहां से मिलेगा, ये सब तो मैंने अपने वीडियो में बहुतों बार बताया है, तो उस पर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं। ये डिस्कशन जो मैं किया हूं ये 2023 में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है। चलिए तो इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।